Hi, I want you to meet someone. Actually, some two. Ready? Okay. I know you have met this person, but just फिर से मुलाकात करवाना चाहते थे कि जब हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे तब ये सिल्वर प्ले बटन आया था. नाउ द न्यू मेंबर इन द हाउस. आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेट. Ta-da! For crossing 1 million subscribers. हेलो हेलो. ये देखो, इसमें हमारा नाम लिखा है. हमारा यानी हम दोनों का. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन. अगर आप ना होते, आपने वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ना किया होता, तो आज ये यहाँ पे ना आया होता, ये गोल्डन मिरर. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन. एंड आई जस्ट होप कि जब मैं कहूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करो, तो आपको पता अब चले कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है. या थैंक यू सो मच मुझे मेरी ये पहचान देने के लिए. अगर आप ना होते तो आज मैं यहाँ पे ना होता, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, ठीक है. तो बस इसी सो कॉल्ड ईमो बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं. व्हाई डिड आई से सो कॉल्ड? इट्स रियली ईमो. एनीवे, सो इसी बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं. आज बहुत ही रैंडम सी शायरियों पे नॉट सो रैंडम सी बातें करते हैं. बस यूं ही. यार कभी कभार गुस्सा नहीं आता जब इंसान अपना वादा नहीं निभाता, जो कहा है उसके ऊपर अटल नहीं रहता. गुस्सा नहीं आता, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप व्हेन समवन प्रॉमिसेस यू कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, साथ निभाएंगे, कभी दगा ना देंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स. बट वही इंसान जब गुस्सा नहीं आता. एक और सवाल भी है आफ्टर दिस शायरी. वो आईने में खुद को कैसे बर्दाश्त करती होगी मेरी जान? वो आईने में खुद को कैसे बर्दाश्त करती होगी? उसे तो नफरत थी धोखेबाजों से. उसे तो नफरत थी धोखेबाजों से. वो आईने में खुद को कैसे बर्दाश्त करती होगी. बहुत गुस्सा आता है ऐसे इंसानों पे कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी. बट यू नो व्हाट, कभी ना कभी कहीं ना कहीं यही वक्त जो हमने फेस किया है, वो हम भी दोषी बनते हैं किसी और की जिंदगी में. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इफ द सेम सिचुएशन अकर्स टू यू? अगर आपको भी लेट्स से दगाबाजी करनी पड़े, या फिर आपने जो वादा किया था वो आपको निभाने पे कहीं ना कहीं अटल ना रहना पड़े, मुकर जाना पड़े, तब क्या कहेंगे? यू विल हैव योर ओन रीजंस कि नहीं यार रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, मे बी दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, या फिर जो भी. शायद उस इंसान के पास भी वैसे ही कुछ रीजंस होंगे ना. अभी हम विक्टिम हैं इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर जब हम कल्प्रिट बन जाते हैं तब पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है. एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शू, बट दैट्स ओके. करना नहीं है, बस समझना है कि हर इंसान नेगेटिव है, हर इंसान पॉजिटिव है. बस सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एक सवाल का सच सच जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. आपको किस बात का मलाल है? मलाल यानी अफसोस, रंज. जिंदगी में आपको किस बात का मलाल है? टेल मी. कभी कभार ना ऐसे अफसोस से दोस्ती भी करनी पड़ती है और दुश्मनी भी रखनी पड़ती है. वो दोगला जो रिलेशन है ना, वो रखना पड़ता है. इट्स सो डिफिकल्ट. कुछ ऐसे. बस 2 ही मलाल है जिंदगी में, बस 2 ही मलाल है. एक, तुम मिले नहीं, और दूसरा कि तुम मिली क्यों कभी. 2 ही मलाल है जिंदगी के. एक, तुम मिले नहीं, और दूसरा कि तुम मिली ही क्यों थी कभी. कितनी डेप्थ है कि हाँ, हमारी मुलाकात तो हुई, बात भी हुई, पर जिंदगी भर की रात ना हुई. मतलब हम मिले पर वो खिले नहीं. हम मिले पर मिले नहीं, वैसी कुछ बात.
इट्स कंफ्यूजिंग फॉर सम पीपल, बट होता है ना हमारी ज़िंदगी में कि हम किसी से मिलते हैं, हमें प्यार होता है पर उनको नहीं होता है, या फिर इट डजंट वर्क। तो हमें ऐसा लगता है कि हम मिले पर मन से मिले क्यों नहीं, मन से खिले क्यों नहीं। मे बी इट वॉज नॉट मेंट टू बी। आज कुछ ऐसी बातें होने वाली है जिसमें इतना कॉन्ट्राडिक्शन, इतना कंफ्यूजन होगा, बट एट द एंड यूल हैव टू एक्सेप्ट के अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत चुभेगा, और जहाँ पे हो वहीं के रहोगे, एंड इट्स नॉट हेल्दी। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत भाग लिया और उसके बाद खुद को दगा देना शुरू कर दिया, एंड दैट इज रॉन्ग। सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट वॉज नॉट मेंट टू बी, एंड देन सी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड इट विल बी फाइन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि इन दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समवन यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। थिंक अबाउट इट। बस दो ही मलाल है, एक तुम मिले नहीं और दूसरा कि तुम मिली ही क्यों कभी, खुद से मिलाने के लिए। किसी ने मुझे पूछा कि कितना इंतजार कर सकते हैं किसी भी इंसान का, और मेरा जवाब हमेशा एक ही बात पे होता है कि जितना आप कर सको। बट उसको ज़्यादा अगर कहें तो जब तक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना होता हो, जब तक आपकी आइडेंटिटी पे कुछ आंच ना आती हो, तब तक आप किसी का इंतज़ार कर सकते हो। पर जब वो ख़त्म हुआ या फिर वो ख़तरे में आया, विषय संपलक करना ही पड़ेगा, वरना फिर ऐसी शायरियाँ होगी। एंड दैट इज़ ऑल्सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट कि इंतज़ार तो तुम्हारा हमेशा रहेगा, इंतज़ार तो तुम्हारा हमेशा रहेगा, मगर मनाने की कोशिश अब कभी ना होगी, मगर मनाने की कोशिश अब कभी ना होगी, इंतज़ार तो तुम्हारा हमेशा रहेगा। इंसानों को पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है किसी भी बात को या फिर किसी के इमोशन से इतना खेलवाड़ करने में या फिर उसकी कद्र ना करने में। क्यों इतना लंबा खींचते जाते हो, क्यों इतनी लिमिट्स, वाई? I mean, if that person is putting so much of effort in keeping that relationship, या फिर giving you time, या फिर lot of other things, ताकि दो लोग साथ रहें, दो लोग एक हो जाए, फिर क्यों आप उसकी कदर करने में उतने नीचे हो जाते हो, या गुजराती में कह के ऊना उतरो छो? Why? किसी के पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल, वो इंसान की फितरत है। उसमें दोनों की गलतियां हैं, एक जिसने बहुत सारा वक्त दे दिया, अपना इंपॉर्टेंस दिखा दिया, और दूसरा सामने वाला उसकी जेन्युइनिटी की कदर ना कर पाया। सो दोनों को अपने इट्स लाइक एक इंसान ने जितना रिस्पॉन्स दिखाया है इतना, तो उसको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, और एक इंसान ने जितना रिस्पॉन्स दिखाया नहीं है, इतना ही रखा है, तो उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, और फिर दोनों को बैलेंस रहना पड़ेगा। अगर वो दोनों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस पर्सन बिलीव्स इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि इसको तो पता है, पर इसको खुद को बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, और फिर आगे आना पड़ेगा, वरना यूं ही चलता रहेगा, और हर्ट एट द एंड दोनों होंगे। सो कोई इस हद तक ना पहुंच जाए, तब तक संभल जाओ, एक दूसरे को संभाल लो, क्योंकि कुछ रिश्ते वैसे तो बड़ी आसानी से मिलते हैं, पर खिलते बड़े वक्त के साथ हैं। उस वक्त को और उस खिलन को बर्बाद मत होने देना, वरना वो जिंदगी भर की जलन हो जाएगी। अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं, थोड़ी क्यूटनेस लाते हैं, थोड़ा प्यार जताते हैं। ओके, अब ये जो सारी शायरियाँ आने वाली है ना, मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ी है और आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसी है कि जिसमें ज़िंदगी की ख्वाहिशें हैं, यार ऐसा अब होना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें कभी ना कभी हो चुकी है और उन सारी बातों को हम जीना चाहते हैं। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा फिल्मी, पर भाई ऐसी ज़िंदगी मस्त, ऐसा होना चाहिए। ओके, सो वन ऑफ देम इज़ द अरज, जो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी सामने जाके कहूँ, पर ऐसा कहने में एक बार कोई हर्ज नहीं है। कैसे? थोड़ा हक तुम भी जताया करो हम पर, मेरी जान, थोड़ा हक तुम भी जताया करो हम पर, यकीन ना सही तसल्ली ही कर लेंगे कि तुम हमें अपना मानते हो। यकीन ना सही तसल्ली ही कर लेंगे कि तुम हमें अपना मानते हो, थोड़ा हक तुम भी जताया करो हम पर। एंड यू नो व्हाट,
इट्स नॉट अबाउट हक। शायद इस इंसान का पूरा हक है आप पे। ऑल यू वॉन्ट इज मोर अटेंशन, या फिर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अटेंशन। आपको और कुछ नहीं चाहिए। जब आपको अटेंशन नहीं मिलता ना, तब ये तसल्ली या यकीन जैसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिश्ते में। तो हक जताने की जगह पे उनको बोलो कि थोड़ा प्यार एक्सप्रेस किया करो, एंड बी एक्सप्रेसिव। आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन जो एक्सप्रेसिव नहीं है। बी एक्सप्रेसिव, इट्स ओके, देयर इज नो हार्म। अगर मानते हो इस रिश्ते में, देन हैव अ फ्री फॉल, हैव अ फेथ एंड टेल दैट पर्सन दैट हे यू फकर, आई लव यू बट डोंट फक विद माई लाइफ। भले ही मैंने तुम्हें बोला, ओके पूरा हक है, बट ओके थोड़ा राइम हो रहा था दूसरे वर्ड्स, बट यू आर गेटिंग मी। सो वो फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, और उस फेथ को कायम रखना वो दोनों के हाथ में है। आई नो बात जहाँ से शुरू हुई थी वो थोड़ी कहीं और पहुँच गई है, बट दिस इज़ द रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हु बिलीव्स इन लव, हु बिलीव्स इन ईच अदर। क्योंकि मानो या ना मानो, इश्क में हम सब मानना चाहते हैं, बस कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें डरा के रख देते हैं, और फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, एंड देन समथिंग वियर्ड हैपेंस, और फिर वो किसी और इंसान पे आ जाता है। इट्स एन एंडलेस साइकिल, एंडलेस चेन। लेट्स ब्रेक इट so that we don't break each other, we don't break someone else, yeah? थोड़ा हक तुम भी जताया करो हम पर, यकीन ना सही तसल्ली कर लेंगे कि तुम हमें अपना मानते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ी क्यूटनेस लाते हैं। यू नो, जब मैं स्कूल में था ना, पता नहीं तब से फुल फिल्मी, ओके। अब जब पहली बार ज़िंदगी में क्रश का आना हुआ, तो पता चला कि दिल धाक धुक करता है, और दिल कहाँ पे होता है वो पता चला, ओके। अब उसके बाद ना पहला नशा, पहला खुमार प्रकार की घटनाएं ज़िंदगी में होने लगी कि यार वो एक बार हमें देख ले, मुस्कुरा ले, या फिर बस देख ले आंखों में आंखें डाल के, और अपना धाक धुक शुरू। वो फीलिंग, उसका चार्म ही कुछ अलग। बट यू नो, कुछ वक्त के बाद रियलाइज हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि इसका अंजाम क्या है। पता चल जाता है, आपका दिल सब कुछ जानता है, पर वो इग्नोर करता है। सो अंजाम पता है, इसलिए यार काश ऐसा ना हुआ होता। वैसे कुछ बात आ जाती है कि अब कटेगी ये उम्र तन्हाइयों में, अब कटेगी ये उम्र तन्हाइयों में, काश तुमने उस दिन नकाब ना उठाया होता, और काश हम उस दिन घर से ना निकले होते। काश उस दिन तुमने नकाब ना उठाया होता, और काश हम उस दिन घर से ना निकले होते। अब कटेगी ये उम्र तन्हाइयों में, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान हमारी पहुंच के बाहर है, आउट ऑफ आवर लीग। अब भाई साहब, ये क्रश की बात है, वो आउट ऑफ लीग ना हो तो उस क्रश का मतलब ही क्या है? जो हमारे दिल को, हमारी फीलिंग्स को बिना बताए, बिना कहे क्रश ना करे, तो उस क्रश का मजा ही क्या है? सो ऐसा चाहिए इश्क अपन को, क्या देखो, मुस्कुराओ, और फिर दिल तोड़वा के निकल जाओ। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया है। फिर 2-3 रात उनके बारे में सोचो कि ऐसा क्यों किया, एंड देन कम्स अ न्यू क्रश। दैट्स लाइफ, या? पर ऐसा भी एक दौर था जब ऐसा सोचने में मजा आता था। सच बताऊं तो आज भी ऐसा वक्त आता है। अब ना थोड़ा रियलिटी चेक लाते हैं। कुछ लोग जब इश्क में धोखा खाते हैं, या फिर जब रिश्ता टूटता है ना, तो उनको एक अलग सी टनी आ जाती है। उनको ऐसा हो जाता है कि अच्छा, तेरे को पता नहीं मेरा प्यार क्या है। ऐसा एकदम अच्छा, ऐसा हो जाता है। तो उनके लिए एक ऐसा सेट रियलिटी चेक, बेटा जिंदगी ना किसी की नहीं रुकती है, ना ही तुम्हारी रुकी थी, ना सामने वाले की रुकेगी। तो ये चौड़ में रहना बंद करो। कैसी चौड़? मेरे बिना क्या अपनी जिंदगी गुजार लोगे तुम? मेरे बिना क्या अपनी जिंदगी गुजार लोगे तुम? इश्क हूं बुखार नहीं, इश्क हूं बुखार नहीं जो दवा से उतार लोगे तुम। इश्क हूं बुखार नहीं जो दवा से उतार लोगे तुम। मेरे बिना क्या अपनी जिंदगी गुजार लोगे तुम? एक सच बात बताऊं,
मैं भी अपने सबसे पहले बाजा फाड़ ब्रेकअप वाले सीन में इसी टर्नी में घूम रहा था कि अरे मैंने तो ज़िंदगी में इतना प्यार दिया है ना उस इंसान को, मतलब वो वापस आएंगे ही। एंड बाय द वे वो वापस आए थे तो अपना ईगो और बढ़ गया, पर फिर कब चले गए पता ही नहीं चला। ओके, एंड देन आई मेट अ फ्रेंड जिनको भी ऐसी ही चौड़ थी कि अरे मैंने तो इतना प्यार दिखाया ना, बस मतलब इतना प्यार ना, रह नहीं पाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो सामने वाला रह नहीं पाता था, बट देन एक ऐसा वक्त आता था जब वो वापस नहीं आता था और बहुत ही बिटर फीलिंग के साथ चला जाता था। क्यों पता है? इस चौड़ की वजह से, क्योंकि वो इंसान भी एक ऐसी टणी में है कि हेलो मेरे बिना उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी। अरे कहाँ रुकेगी, उनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आज नहीं तो कल जीना है, तो बढ़ेंगे। तो तुम भी यहाँ पे अटकना बंद करो, किसी की ज़िंदगी में खटकना बंद करो और आगे बढ़ो। बिकॉज जितना इंतज़ार तुम करोगे उस इंसान का कि वो भी इंतज़ार करे और वो वापस आ जाए, उतना तुम वहीं पे डटे रहोगे। और डटना यानी बहुत जल्दी मिटना, जो मुझे तो नहीं चाहिए। सो एक बार मुझे पता चल गया कि ओके यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो टणी गई तेल लगाने आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के अलावा इस ज़िंदगी में बहुत कुछ है कि जो अपने हिसाब से ही चलता है। तुम्हारी सांसें भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो इंसान क्या है? अगेन क्यूटनेस पे वापस आते हैं। ओके, एक ऐसी बात है कि जिसमें गली मोहल्ले का इश्क, अब तो पता नहीं ये छत पे जाना और पतंगे उड़ाना और पतंग पे मैसेज लिख के बातें करना, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी या पर उसका अलग ही मज़ा था। अब ऐसा ख़तों वाला जो सफ़रनामा है वो मैंने सिर्फ फिल्म्स में या फिर सीरियल्स में देखा है, रियलिटी में नहीं देखा है। पर काश ऐसा हो जाए यार कि हम ऐसे, एक्चुअली ऐसा हुआ था। मेरे पुराने घर की बात है, हेलो हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। सो मेरे पुराने घर की बात है जहाँ पे हमारी सोसाइटी से आई थिंक 2-3 ब्लॉक्स को छोड़ के एक दूसरी सोसाइटी हुआ करती थी, और तब माशाल्लाह अपने चश्मे नहीं थे तो दूर का अच्छे से दिखता था। तो शाम का आलम और हम कुछ 6 बजे के आसपास छत पे जाते थे और एक्सरसाइज करते थे, कराटे वराटे और सब छत पे होता था वो। ओके, टेरेस। अब वहाँ पे जाके हम अपना प्रैक्टिस ख़त्म ही कर रहे थे और तभी हमारी नज़र पड़ी वो 2-3 ब्लॉक्स के परे वाले बंगलों पे, जहाँ पे एक लड़की और वो पतंग उड़ा रही है, ट्राई कर रही है, पर पतंग उड़ नहीं रही है क्योंकि हवा नहीं है और वो शायद स्किल नहीं थी उस टाइम पे। तो हम वैसे ही ऐसे कराटे ड्रेस में पर यूँ देख रहे हैं और सडनली उनकी नज़र पड़ी हम पे। पता चल जाता है ठीक है उनको भी, पर फिर भी अपन तो एक्टिंग में माशाल्लाह, तो ऐसा। एंड देन इट फेल्ट सो वियर्ड, अच्छा वाला, बट वो आगे नहीं बढ़ा उस दिन। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो नीचे चलते हैं। बट पूरी रात में उस सिनारियो के बारे में सोचता रहा कि आई डोंट नो दैट पर्सन, आई डोंट नो दैट गर्ल, बट देयर वाज समथिंग, सम कनेक्शन, यू नो, एक ही डोर में कनेक्शन जुड़ जाता है। तो बस नेक्स्ट डे कराटे प्रैक्टिस नहीं थी, उसके बावजूद भी कराटे का ड्रेस पहन के मॉम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ऐसा करके हम टेरेस पे पहुंच गए और इंतज़ार करते रहे 6 बजने का, 6:15, 6:30 बज गए, उनका आना ही ना हुआ। पर जैसे मैं नीचे जाने को हुआ तभी वो अपनी पतंग और फिरकी लेके आ गए और हमने मांझा अपना बनाना शुरू किया। हाँ, वो बात अलग है कि 1 महीने के बाद वो घर छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए थे, तो हमारा दिल टूट गया था मेरे। देख तो तुम भी रही थी चोरी से मुझे उस दफा, देख तो तुम भी रही थी चोरी से मुझे उस दफा, वरना भला 2 कपड़े सुखाने में इतनी देर कहाँ लगती है। वरना भला 2 कपड़े सुखाने में इतनी देर कहाँ लगती है। देख तो तुम भी रही थी चोरी से मुझे उस दफा, और मेरी जान पता नहीं अभी तुम कहाँ हो, पर देख तो तुम भी रही थी मुझे चोरी से खुल्लम खुल्ला उस दफ़ा, और तुम भी चाहती थी कि मैं पतंग उड़ाऊं और तुमको दिखाऊं कि कैसे
उड़ाते हैं पतंग, बिकॉज तब हम अच्छी जगा सकते थे, अच्छी चढ़ा सकते थे. एंड शी न्यू अबाउट दैट, क्योंकि 14th जनवरी मकर संक्रांत के दिन वहाँ पे पेस लड़ाना बहुत होता था, तो शी न्यू अबाउट माई स्किल्स. सो मे भी चाहती थी नहीं चाहती थी, बट एक बात तो है, वो भले ही पतंग चढ़ाना नहीं जानती थी, पर चिढ़ाना और इमोशंस को खींचना बहुत अच्छे से जानती थी. नहीं तो सोचो इतने सालों बाद भी उसकी याद में कैसे है. देख तो तुम भी रही थी चोरी से मुझे उस दफा, वरना भले 2 कपड़े सुखाने में इतनी देर कहाँ लगती है. गली मोहल्ले वाले इश्क की बात ही ऐसी है, 2 ही पल में हो जाता है और तीसरे पर उसकी शादी कहीं और हो जाती है. मेरा मायूस होना तुम्हें कहां से दिखता, मेरा मायूस होना तुम्हें कहां से दिखता, तुम्हारे आते ही मुस्कुराकर रिश्ता जो निभा लेते थे हम, तुम्हारे आते ही मुस्कुराकर रिश्ता जो निभा लेते थे हम. तो मेरा मायूस होना तुम्हें कहां से दिखता. और वो बिल्कुल सही था. एक गुस्सा, एक ऐसा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है हम दोनों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. वो सारी चीज़ें जब मैं अकेला होता था, इंतज़ार में था, तब ये सारी चीज़ें, ये सारे ख्यालात, पर जैसे उनका आना हुआ या फिर वो अटेंशन मिल गया, अपन सब कुछ भूल गए. पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आर्काइव में भरती जा रही थी. और फिर जब छोटी सी बात जो नापसंदीदा हुई, तो पूरी आर्काइव भरी बातें टॉक्सिक पने में बाहर आ गई. एंड देन दैट पर्सन गॉट शॉक्ड के व्हाई, ये कहां से आया, जब हो रहा था तभी बता देते. मैंने बोला हाँ, अगर तब बता देता तो इतना जहर नहीं फैलता. सो ये भले ही एक इमेजिनरी सिचुएशन हो, पर इसकी रियलिटी ये है कि जब भी किसी भी बात का बुरा लगे, वक्त देख के, डीले ना करके बता दो, ताकि ये जिंदगी आपको खता ना दे, आपको ये दर्द पूरी रात सता ना दे. इसीलिए बता दो. ठीक है. Alright, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. I hope लफ्ज़ों के मोती का ये अलग सा चैप्टर आपको पसंद आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. As I said, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को. और कौन कौन सी बात अच्छी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना. चलो, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली. I'll see you very soon in my next video. That would be the day after tomorrow, जो होगा एक व्लॉग. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. कीप मुस्कुराना. बाय बाय.